Interview and my first podcast or whatever you call it. I don't know. Open mic, yes. So basically, I am a teacher by profession. Earlier, I was a teacher in Air Force School Jammu. Right now, I'm working in DBN Amarvilla. So, but apart from teaching, I had like numerous interests. Like I always wanted to guide people. So I was having an interest in occult sciences, astrology, and other things. So meanwhile, in COVID time, when we all were berozgar, like every other person, so I was fiddling with the things. So it was the time जब मैं अपने थोड़ा अपना जो मनी अर्न किया था, I was because my parents never wanted me to go to this side because they both are government employees, so they want me to be like something doing in government sector. But I was interested in it, so at that time I like took some classes from celebrity astrologers like Shri Damla, Nagesh Tanwar sir. So I have the interest, and then I got an interest in spirituality. So I started reading research papers and other things. Like we talk about today, first of all, Happy Independence Day to each and every one of you. It is the 80th Independence Day. So if we talk about Swami Vivekanand ji, so he was not like astrologer or something, but he's basically concerned with like spirituality. If we will do in-depth research about Vivekanand ji, he was a very enlightened person. So what is basically enlightenment? And what is, like, we talk about Shiva, so we talk about the third eye opening. So is it possible ki third eye opening like normal people can do? But what if I say yes? Yes, this is spiritual awakening. This is spiritual awakening, and this is called Kundalini rising. And not each and every person can attain that, and this is only attained to people. Like we all are having a unique purpose. We are here, like we consider ourselves as matter. से अगर हम इसको साइंस से रिलेट करें, सिंस आई एम अ टीचर, तो आई विल नॉट बी लाइक वेरी इनटू ट्रेडिशनल थिंग्स. आई लाइक टू कनेक्ट थिंग्स विद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइंस, साइकोलॉजी एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स. अगर मैं इसको साइंस से कनेक्ट करूं तो हम बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? तो हम अपने आप को बोलते हैं मैटर, बट वी आर नॉट मैटर्स, वी आर सोल्स. वी आर बेसिकली सोल्स. बट ये नॉलेज उनको होगा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, जिनकी अवेयरनेस उस लेवल पे है, तो उनमें ये नॉलेज होगा. और दिस इज़ नॉट द नॉलेज विच हैव अटेन फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़ और लाइक फ्रॉम द न्यूमरोलॉजिस्ट. तो मैं जब न्यूमरोलॉजी सेशंस में गई तो मुझे लगता था ये जो कुंडली पंडित जी बताते हैं ये बिल्कुल सटीक क्यों नहीं होती है. तो देयर वॉज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन माई माइंड कि ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं है. नॉट एस्ट्रोलॉजर्स आर गिविंग द ट्रू प्रेडिक्शंस. आई कैन नॉट क्लेम एनी वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जिनकी प्रेडिक्शंस आर 101% एक्यूरेट. देर इज़ 1% दैट इज़ द फ्री विल. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें बताया है कि हमारे कर्मा मैटर करते हैं. नो डाउट देर इज़ प्रारब्ध, देन जो हमारे प्रेजेंट के कर्मास हैं, एंड देन देर इज़ अ फ्री विल. तो हमारी फ्री विल भी हमारी डेस्टिनी को शेप कर सकती है. तो अब मैं ऑरा की बात करूं, जो पीपल बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है. दे आर लाइक हीलर्स ऑल्सो. वो क्या करते हैं, उनका जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा होता है, दैट्स वाई वो इन चीज़ों में आते हैं. द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग पावर, पेन इनटू पावर इज नोन एज एल्केमी. तो अब मैं एनर्जी की बात कर रही थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड. अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करती हूँ कि जो पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाते हैं, वो एनर्जी को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. फिर वो उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. लाइक अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ, व्हेन वी गॉसिप अबाउट अदर बीइंग्स, दैट इज़ एक्चुअली अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी. जब हम दूसरों की बातें करते हैं, हमने बहुत साधु संत पीर फकीर को सुना होगा जो ये बोलते हैं कि अगर हम किसी की बात करते हैं तो हम उनके कर्मास काटते हैं. बट हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हम अपने आप को एक नेगेटिविटी के लूप में लेके जा रहे हैं. हम अपने ऑरा फील्ड को कम कर रहे हैं. सो जो पीपल स्पिरिचुअली अवेकन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड आई ओपनिंग, ये सबका नहीं होगा.
no matter how much you try, because ये मैंने अर्लियर ही बोला कि ये प्रारब्ध हैं। कुछ सोल्स मोक्षा के लिए आई हैं, कुछ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आई हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ये तो इतने बुरे कर्म कर रहा है लेकिन इसको तो सारे एंजॉयमेंट है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ लेसन सीखने आया है। हाँ, हम सबके इंडिविजुअल लेसन्स अलग हैं। मतलब जो मेरा लेसन है स्पिरिचुअलिटी का, जो मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ, मे बी प्रॉबेबली वो सर एक्सपीरियंस करने नहीं आए, मे बी सर का सोल मिशन अलग हो। जैसे सर ने अपनी पोइट्री से हमें एक हिंट दिया, मैं इसको भी कनेक्ट करती हूँ। प्रॉबेबली सर ने जो आज यहाँ पे स्टेज पे बोला, मे बी दैट्स गोइंग टू बी 101% एक्यूरेट। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशंस होंगे, मे बी डेमोक्रेसी मोनार्की में टर्न हो जाए, तो यू नेवर नो। एंड हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि अभी जो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज सर हैज़ एक्यूरेटली सेड कि आज अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में बोलते हैं तो यार रेड घर से उठा के कहीं जेल्स में होंगे या कहीं। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, आई एम ग्रेट फैन ऑफ राहुल गांधी एज वेल, सो आई एम अ न्यूट्रल पर्सन and I don't hate CJP also. Why would I hate? If they are putting some valid points, so why would I hate them? So I'm a neutral person. But हाँ, मैं आज यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर no matter you are into spirituality or not, no matter you are into what things or what not, spirituality is not about कि रुद्राक्षा की माला पहनने से you are a spiritual being. No. स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी, जैसे सर बोथ सर्स हैव राइटली सेड कि धर्म पे या जाति पे क्यों बांट रहे हो देश को। एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन ही नोज कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग जो धर्म का बंटवारा करे। स्पिरिचुअलिटी इज अ इनर स्टेट ऑफ माइंड। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम अपने साथ कैसे कनेक्ट हों, हाउ वी गो विद इन आवर सेल्व्स। हम अपने आप को जाने, कैसे हम अपना सोल मिशन पता करेंगे जब तक हमें अपना ही नहीं पता है। वी आर टू मच इंटरेस्टेड, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी के पास 10 गाड़ियाँ, मेरे पास क्यों नहीं। सो व्हेन वी विल कनेक्ट विद आवर सेल्व्स, एंड नॉट एवरी सोल इज हेयर फॉर अटेनिंग लिबरेशन। सबका अपना अपना टाइम है, सबके अपने अपने रीबर्थ्स होंगे, रीइनकार्नेशंस होंगे, एवरीथिंग। तो थर्ड आई की मैं बात करती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ सुहानी शाह का। नो डाउट शी हैज़ डन माइंड रीडिंग। आज बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, आज बहुत सारे साइकिक मीडियम्स हैं जिन्होंने, शायद सुशांत राजपूत का केस, एक मनीता मैम है, शी इज़ अ वेरी गुड साइकिक मीडियम। बट साइकिक मीडियम्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि साइकिक मीडियम्स आर द पर्सन्स जिनको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली लाइक उनकी थर्ड आई इज नॉट फुली अवेकन। मतलब थर्ड आई तो शिव जी की तरह कोई पूरी नहीं कर सकता है, बट यस सेमी अवेकन स्टेट में इट कैन बी। बट कैसे? इट्स लाइक मैम, एक्चुअली इट्स लाइक जिनका सोल पर्पस है वो ही कर सकते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट लाइक ट्विन फ्लेम्स, ये बहुत इन डेप्थ स्पिरिचुअलिटी में है। देयर इज अ न्यू कंसेप्ट लाइक ट्विन फ्लेम्स, then there are star seeds. Star seeds are those souls which are born for the mission for bringing our earth to a higher ascension. It is like the concept of timelines are shifting. So these are very vast and subjects which require a lot of depth. Probably I don't know how much people will, layman will be able to connect with it. But all I want to say is that please do not rely 100% on astrologers. प्लीज़ डू नॉट। आपके कर्मा मैटर करते हैं, आपका प्रारब्ध मैटर करता है। आप अपने प्रेजेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट लाइक आपके कुछ भी पीछे जो रहे हैं वो तो आप भोगेंगे ही, बट आप अपने प्रेजेंट में अपने कर्मास कितने अच्छे से कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट कि हम पूरा दिन पूजा में बैठे रहें। एंड सम पीपल से कि जो स्पिरिचुअल लोग होंगे दे कांट बी मटेरियलिस्टिक। नो, द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी सेज कि once you are fully awakened into spirituality, you are living in a 3D matrix. तो आपको अपने materialism को भी करना पड़ेगा, because we all are in human form. And if I talk about energy, yes, people who do deep meditations, like we talk about Premanand Maharaj ji, वो हर किसी से अपने पैर नहीं वो करते हैं, hands touch नहीं करते हैं. Why? Have ever anyone questioned that? Because of spirituality. मतलब like energy. हम सबकी एनर्जीज जो हैं, हम जब जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, नॉट एवरीवन बट द पीपल हु आर इनटू डीप मेडिटेशन, जब हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मंदिर जाप एंड ऑल करते हैं,
पहले उनके साथ बहुत बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत बैड फेजेस होते हैं। क्यों? आपके पुराने प्रारब्ध, आपके कुछ कर्मास जो होते हैं वो करते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो वन एडवाइस कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। नो डाउट आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को देख रहे हैं दुख में, आप उनके साथ सिंपैथी रखेंगे, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अ लग्जरी, नो, इट्स समथिंग दैट कम्स डीप फ्रॉम विद इन। और इसको बोलते हैं लाइट वर्कर्स। लाइट वर्कर्स आर द पीपल जो खुद डार्कनेस के टनल से गुजरे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस करी हैं, बट दे वांट टू हेल्प अदर्स। सो दिस इज द concept of light workers. I have given multiple concepts in today's session. Thank you so much.